नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज और आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा चुनाव 2025 की तैयारियों पर। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यकारी अध्यक्ष श्री के कट्ठिल जी, जो हमें बताएंगे इस चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए उठाए गए कदमों और समाज की सहभागिता के बारे में। आइए सुनते हैं उनके विचार। हम आपका बेसिकली परिचय जानना चाहते हैं कि मैं के कट्ठिल, अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तो कार्यकारी के रूप में आ गया हूँ। टीकमगढ़ का निवासी हूँ। बेसिकली मैं कृषि करता हूँ और छोटी जगह का वह छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन समाज के सभी लोगों ने देश के प्रथम सेवक का दायित्व सौंपा है। इसके ये कार्य हमने लगभग 6 साल किया है और टीकमगढ़ का निवासी हूँ। तो सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हमारा ये कहना है कि जो निर्वाचन आयुक्त महोदय हैं वो बड़ा निष्पक्ष तरीके से पूरी दृढ़ता पूर्वक, चूंकि वो एडीएम रहे हैं और निर्वाचन के क्षेत्र में उनको महारत हासिल है और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के ऐसे बिरले अधिकारियों में रहे हैं जिन्होंने किसी दबाव, बिना किसी प्रभाव, बिना किसी दबाव में काम किया है और मैं समझता हूं उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में शानदार और निष्पक्ष और बड़े शालीन तरीके से चुनाव संपन्न होंगे। मैं ऐसी उनसे अपेक्षा करता हूं। तो सर, अगला मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या आप दोबारा प्रत्याशी रहेंगे? ये अभी हमारा पैरों की थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं मेडिकल चेकअप ले रहा हूँ। यदि 2 डॉक्टरों को दिखा दिया, 1 को और दिखाना है फर्स्ट वीक में। यदि उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो मैं 8 तारीख को, हमने मुहूर्त निकाला है तो 8 तारीख को मैं पर्चा भरूंगा। बाकी आगे की व्यवस्था बाद में देखेंगे। तो सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि महासभा की संपत्तियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, ऐसा लोगों को लगता है, तो आपका उस पर क्या कहना रहेगा? मैडम, मुझे नहीं पता कि आपको ये किसने बताया कि सुरक्षा नहीं हो पा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमने कार्यभार 14 अगस्त 2019 में मैंने कार्यभार संभाला था तो संपत्तियों में, जहां तक चित्रकूट भवन का सवाल है, उस पर 9 कमरों पे गुंडों के कब्जे थे, 2 पे पुलिस वालों के कब्जे थे, 4 अलमारियों पे कब्जे थे। मेरे ये कब्जे आज के नहीं थे, 20-20 साल पुराने थे। 24 साल पुराने पोर्च के गेट को, मेन गेट को खोल नहीं पा रहे थे हमारे समाज के लोग। ये 24 साल बाद पोर्च को खोला गया, गेट को खोला गया, सारे कब्जे हटाए गए, सारे गुंडों के कब्जे वहाँ से हटाए गए, अलमारियों को मुक्त कराया गया। और जिस तरीके और सोनी अनाथालय को, 90 साल पुराने सोनी अनाथालय भवन को 2 दिन के अंदर शासन और प्रशासन के सहयोग से 14 किराएदारों के रहते हुए 3 मंजिल भवन को 2 दिन के अंदर गिराने का कीर्तिमान जो हमारे कार्यकाल में स्थापित हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ, यहाँ भी जिस कार्यालय में अपन बैठे हैं मैडम, इस कार्यालय में कब्जे थे लोगों के। यहाँ हमारे बैठने के लिए जगह थी। मैं यहाँ आकर के सिद्धिविनायक होटल में रुकता था। 35 हज़ार रुपये मैंने पेमेंट होटलों में किए हैं। तो यहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे संपादक महोदय 1.5x5 की बेंच पर अपना रात गुजारा करते थे। आज हमारे यहाँ 2 एसी रूम से हमारे यहाँ गेस्ट हाउस बनाया हुआ है जहाँ अपन बैठे हैं। ये कांच वाली अलमारी, ये सोफा ऊपर लगाने का कार्य हमने यहाँ किया है और इस भवन को सुसज्जित बनाया गया। और चित्रकूट के भवन का कायाकल्प करके जो हम 2 से 3 लाख रुपया साल का दिया करते थे चित्रकूट में, आज वहाँ 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपये महीने की आमदनी सुनिश्चित हुई है। और आज भवन बड़ी मजबूत स्थिति में पहुँचा है और अपने ये सोनी अनाथालय भवन को भी बाउंड्री वाल बना के, गेट लगा के और अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के नाम से विद्युत का कनेक्शन करा दिया है। पूरी तरीके से अपने कब्जे में है। एक संपत्ति केवल अपना राजा बेटी भवन कानपुर की रह गई है, तो वो आगे के लोग आएंगे, या अगर मैं चुनाव लड़ा और मुझे आशीर्वाद समाज के लोगों ने दिया तो आने वाले समय में वृंदावन का भवन भी हम बनाएंगे और अपना कानपुर की संपत्ति को भी हम इससे मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो जिसने भी जानकारी आपको दी है, ये जानकारी ठीक नहीं है। कब्जे हमारे समय सारे हटाए गए हैं, इसके पूर्व में सारे कब्जे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि चुनाव के इस मौके पर आपका समाज को क्या संदेश है? मैं समाज के सभी स्वजातीय बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जितने लगभग 80 के आसपास मतदान केंद्र बने हैं, समाज के लोग ही उसमें मतदाता हैं, समाज के लोग ही उसमें पीठासीन अधिकारी हैं और समाज के लोग ही उसमें उस क्षेत्र के बड़े अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ से निर्वाचन आयुक्त महोदय जो निर्देश जारी कर रहे हैं, हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है
कि हम आकर के पूरा इसमें समाज की इस प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें। और व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन अच्छे लोगों का चयन हो। जो व्यसन युक्त लोग हैं उनका चयन ना करें। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो एक एक पद पर यहाँ रह चुके हैं, जिनकी कार्यप्रणाली अपन देख चुके हैं, जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया है, वैसे लोगों को दोबारा अवसर अपन ना दें। और जिनकी कार्यप्रणाली नहीं देखी है उनको भी सोच समझ के अपन अगर वोट करेंगे। और महासभा का चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो महासभा का गहोई समाज का एक प्रतिनिधि होता है, और ऐसे प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए जिसका जीवन व्यसन मुक्त हो, जो अपने समाज को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो, जो साधन वाहन और सब कुछ संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति को, और जो हम निर्विवाद व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति का चयन समाज के लोगों को करना चाहिए। और यदि हमें अवसर दिया और मैं चुनाव लड़ा, आप सबका गहोई समाज के बंधुओं से मैं भी आशीर्वाद चाहूँगा कि जो रुके हुए काम हम नहीं कर पाए हैं वो आगे आने वाले समय में हम कार्य पूरे करें। तो ये थे कार्यकारी अध्यक्ष श्री के कट्ठिल जी, जिन्होंने अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा चुनाव 2025 की पारदर्शिता, तैयारी और समाज की एकजुटता पर अपने विचार साझा किए। तो जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज के साथ और पाते रहिए चुनाव से जुड़ी हर बड़ी और अहम जानकारी। धन्यवाद।